और रह में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही डरावनी कहानी हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह घटना तब की है जब मैं गुजरात में काम करता था। आधी रात बीत चुकी थी और मैं अपने घर के डेस्कटॉप पर काम कर रहा था। अगले दिन के डेडलाइन को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हमारे पास लियो नाम का एक कुत्ता था जिसकी अजीब आदत थी कि वह रात को अपना काम करने के लिए बाहर जाना चाहता था। ऐसे ही एक रात जब मैं काम कर रहा था तब उसने दरवाजे के सामने खड़े होकर मेरी ओर देखने लगा, जैसे वह बोल रहा हो, चलो ब्रो, अपना टाइम आ गया, चलो बाहर चलें। मेरे थके हुए दिमाग को कुछ ताज़ी हवा की ज़रूरत थी और मेरी अकड़ी पीठ को अच्छी तरह से चलने की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने उसका पट्टा उठाया और निकल पड़ा। लियो को हाल ही में अपना काम करने के लिए अपना नया पसंदीदा जगह मिला था, जो बहुत ही अजीब जगह पर था। वहां जाने के लिए बिल्डिंग से बाईं ओर चलना था, 2 और इमारतों को पार करना था और फिर मुख्य सड़क से बाईं ओर जाना था, जो कि एक ऐसे रास्ते की तरफ जाता था जो 20-30 मीटर आगे जाता था और अचानक समाप्त हो जाता था। रास्ते का दोनों किनारा जंगली झाड़ियों से भरा हुआ था और वह जगह मूल रूप से एक ऐसा स्थान जहां लोग अपना कूड़ा कबाड़ फेंकते थे। वहां कुछ पुरानी कारें थीं जिनके अंदर से झाड़ियां उग चुकी थी और उनकी झाड़ियां टूटी खिड़कियों से झांक रही थी। इस रास्ते के खत्म होते ही एक घना जंगल था, लेकिन इस रास्ते के समाप्त होने से ठीक पहले इसके बाईं ओर एक पुराना जीर्ण शीर्ण हालत में एक मंजिला ढांचा खड़ा था, जिसके पीछे एक विशाल सूखा पेड़ था जो कि अंधेरे में इसके ऊपर एक हुड वाले कोबरा की तरह खड़ा था। पहले यह एक पुराना सरकारी कार्यालय हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश इसे खाली कर दिया गया था। आधी रात होने के कारण गली सुनसान थी। उस रात गली के कुत्तों का गिहोर भी नहीं था। सड़क पर बहुत दूर पर लैंप लाइट था, जिससे बस उसी जगह पर पीली पीली रोशनी होती थी, जिससे सड़क पर कहीं कहीं रोशनी थी। जैसे ही मैं लेफ्ट को इस रास्ते पर आया, लियो मुझे तेज़ी से खींचने लगा। मैं डार्क जोन में प्रवेश कर गया। मेरा क्षेत्र होने के नाते अंधेरा मुझे इतना परेशान करने वाला नहीं था और स्वभाव से मैं अंधेरे में शांत ही रहता हूँ। मुझे वैसे डर या घबराहट नहीं होता, लेकिन मैं आसपास को लेकर थोड़ा जागरूक था। कहीं कोई सांप या जानवर जंगले से इधर तो नहीं आ रहा। लियो अपने स्थान पर पहुँच गया था और हल्के जंगली घास में घूम घूम कर हर तरह की गंध का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। वह सब कुछ कर रहा था, लेकिन वह नहीं कर रहा था जो वह करने आया था, और यह देखकर मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था। मैं हाथ में एक लंबे पट्टे को लिए उब गया था और अपने स्वयं के विचारों में खो गया था। मैं यही सोच रहा था कि जब मैं वापस पहुंचूंगा तो अपने काम को कैसे अंजाम दूंगा। मैंने उसे शांति से अपना काम करने के लिए छोड़ दिया। कुछ मिनट बीत गए होंगे और हम अभी भी उसी स्थान पर थे, और अचानक लियो को कुछ ऐसा लगा जिससे वह वास्तव में सतर्क हो गया और वह हल्के गुर्राहट के साथ पुराना जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा ढांचा की तरफ देखना शुरू कर दिया। न जाने इतने अंधेरे में वह क्या देख रहा था। मैंने पूछा, लियो, वहाँ क्या है? और उसने बस एक थोड़ा तेज गुर्रा कर जवाब दिया, अपने दाहिने पैर को एक जगह पर जमाए हुए, आंखें और कान को सीधा केंद्रित किए हुए वह उधर देख रहा था, और वह कुछ कदम पीछे हट गया। मुझे ऐसा लगा कि उसके आसपास किसी जानवर को महसूस किया होगा, इसलिए मैंने धीरे से पट्टा हिलाया ताकि मैं उसका ध्यान भटका सकूं और अपना काम करने के लिए घर वापस जाऊं। लेकिन लियो हिल नहीं रहा था। वह इमारत को देखते हुए वहीं जम सा गया था। सहज रूप से मैं वहीं बगल में बैठ गया और उसकी आंखों के समांतर अपनी आंखों को लगाकर वहीं देखने लगा। लियो देख क्या रहा है? जैसे जैसे मैंने ध्यान केंद्रित किया और अपनी आंखों के सामने अंधेरे में समायोजित करने की कोशिश की, चीज़ें थोड़ी साफ दिखने लगी। अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे मेरी आंखें अधिक से अधिक समायोजित होती गई, मैं आसानी से आगे की संरचना देख सकता था, जो लगभग 30 फीट की थी।
सामने की सीढ़ियों के 4 स्टेप 15 से 20 फीट चौड़ी खुली गलियों की ओर ले जाती है। मैं जानता था यह गलियां दोनों तरफ बने और 2 दरवाजों की ओर ले जाता है। शीर्ष पे सीढ़ियों के किनारे 2 खंभे और एक बहुत ही नीची दीवारें जो दोनों ओर के 2 दीवारों तक फैली हुई हैं। पहले कुछ क्षणों में मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा। फिर मैंने गलियारे में कुछ हिलते देखा। एक छायादार आकृति धीमी गति से आराम से चल रही थी। वह छायादार आकृति मुझे स्त्री की लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसके बाल लंबे और खुले हुए हैं। मुझे पूरा यकीन था कि उस जीर्ण शीर्ण ढांचे में कोई आता जाता नहीं था और ना ही वहाँ पर कोई रहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब वहाँ कोई रह रहा था। मैं और लियो अभी तक इसी चलती फिरती छाया पर स्थिर हो गए थे। मेरा दिमाग यह विश्वास करना चाहता था कि यह एक वास्तविक मांस और हड्डियों वाला व्यक्ति था, लेकिन मैंने कभी अपने कुत्ते को इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था। परछाई गलियारे में ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन जो अजीब लग रहा था वह यह था कि उसकी चाल मानव चाल की तरह नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह एक ग्लाइडिंग मूवमेंट था। मैंने अपनी आंखों को फिर से एडजस्ट किया और जो मैं देख रहा था उसे और अधिक समझने की कोशिश कर रहा था। लियो अब और अधिक आक्रामक रूप ले रहा था। अपने पिछले पैरों को ज़मीन पर जोर जोर से ब्रश कर रहा था, लेकिन अब उसका धीरे धीरे गुर्राना बंद हो गया था। फिर कुछ ही सेकंड में वह परछाई गायब हो गई और अचानक से उस जीर्ण शीर्ण खंडहर के ऊपर चली गई और उसके बाल तेज़ी से लहराने लगे और मैं और लियो वहाँ से तेज़ी से भगे और जाके घर पे ही रुके। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।